अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से चना बिरयानी की रेसिपी। चिकन के अलावा अगर जो राइस सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो वो चना पुलाव या चना बिरयानी ही है। और ये एक डिफरेंट सी तरकीब है जिसके साथ जो आपकी चना बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा मसालेदार और बहुत ज़्यादा चटपटी सी बनेगी। तो लाज़मी आपने इस रेसिपी को पूरा फ़ॉलो करना है, एंड तक इस रेसिपी को आप देखें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने पतीले में ऑयल ऐड किया है। ऑयल की जो क्वांटिटी है वो है हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा, और वो हम ऐड करेंगे और हम उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं 750 ग्राम्स, जो कि क्वांटिटी में 4 अदद अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो आप वो ले लें। और उनको हम चॉप करके वो इसमें ऐड करेंगे और उनको हम अच्छे से कुक कर लेंगे, इतना कि ये जो है ब्राउन हो जाएँ। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 चम्मच 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाएगा और उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं टमाटर, 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, और उनको मैंने राउंड शेप में बारीक बारीक काट लिया है। वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, उनको भी अच्छे से भून लेंगे। भुनाई करने के बाद यहाँ पे मैंने ली हैं 6 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें और उनको बारीक काट लिया है। वो भी मैं बीच में ऐड करूँगी और उनको भी हम बाकी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। और दरमियानी आंच पर हम इसकी भुनाई करेंगे इतनी कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ और हम उनको भी बीच में मिक्स कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने यहाँ पे लिया है 3 टीस्पून बिरयानी मसाला, हम वो बीच में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी और चटपटी सी बिरयानी पसंद है तो भुनाई के दौरान ही इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड की है सुरख मिर्च पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक। आप ये जो सुरख मिर्च है वो स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है पुलाव सूप स्टॉक और 1 क्यूब मैं इसमें सूप स्टॉक का ऐड करूँगी और हम इनकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई के दौरान आप बीच में हल्का-हल्का पानी भी ऐड करते रहें ताकि जो हमारा मसाला है वो पतीले के साथ ना चिपके। यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स ऑफ चने और उनको मैंने 2 घंटे भिगो के रखा और उसके बाद बॉईल कर लिया। और अब हम वो बॉइल्ड जो चने हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। ये क्वांटिटी के हिसाब से 2 कप चने हैं और इनको भी हम बीच में ऐड करके इनकी भुनाई कर लेंगे। मसाले को हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और इसी के साथ आप हमारे चैनल को विज़िट करें। वहाँ पे आपको नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी और उनको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी लाज़मी शेयर करें। दूसरी तरफ मैंने चावल उबालने के लिए पानी रखा था और उसमें मैंने ऐड किया है नमक, ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और साबुत काली मिर्च। ये हम ऐड करेंगे और हम अपने जो चावल हैं उनको 95% अच्छे से बॉईल कर लेंगे। मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे ताकि हिलाते रहें ताकि जो पतीला है उसके साथ ये स्टिक ना करे। यहाँ पे जो दही है वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुका है। और लास्ट जो स्टेप है उसमें मैंने यहाँ पे ऐड की है इमली। इससे हमारी जो बिरयानी है उसमें एक मज़ेदार सी खटास आ जाएगी। इमली को मैंने उसकी गुठलियों के साथ ही ऐड कर दिया है। बस अब हम इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हमारा लास्ट स्टेप है और उसके लिए हम जो मसाला है, हाफ़ मसाला हम जो है वो बाहर निकाल के रख लेंगे और बाकी जो है वो पतीले में ही रहने देंगे। और जो चावल हमने बॉईल किए हैं हम वो ऊपर से इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे ऑरेंज, और जो मसाला हमने निकाला था वो भी ऐड करने के बाद हम दोबारा से चावलों की एक लेयर लगाएंगे। इस तरह से हमारी लेयरिंग हो जाएगी कंप्लीट
और ये जो बिरयानी है इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की दरमियानी आंच पर दम के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद हम इसको दम से उतार लेंगे और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चना बिरयानी बिल्कुल तैयार है। और अब हम इस बिरयानी को सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी मसालेदार लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार था। थोड़ी-सी इसमें डिफ़रेंट है, हमने इसमें दही ऐड किया है और उसके साथ हमने चिकन क्यूब ऐड किया है, तो उससे इस बिरयानी का जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा दुबाला हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी चटपटी लग रही है। तो लाज़मी इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई है। इस रेसिपी को ट्राई करें, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू शेयर करें। हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।